हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आउन अप्रोच में। तो आज हम बात करेंगे हिमालय की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमालय एशिया में एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से अलग करती है। हिमालय पर्वत हमारे ग्रह की सबसे ऊंची और दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सहित 8000 चोटियां शामिल हैं। हिमालय 6 देशों में फैला हुआ है: भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह दुनिया की 3 प्रमुख नदी सिंधु बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और यांगटीज बेसिन का स्रोत है। दोस्तों, अनुमानित 75 करोड़ लोग हिमालयी नदियों के वाटरशेड क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हिमालय भारत का उत्तरी कवच, जो उसकी साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। इसमें सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा पाई जाती हैं। नेपाल और भूटान का अधिकांश भाग हिमालय में स्थित है। पाकिस्तान के बाल्टिस्तान राज्य और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्य ज़्यादातर हिमालय में स्थित हैं। हिमालय बर्फ़ की चादर में लिपटी एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गया हो। हिमालय इतना बड़ा है कि उसका विस्तार 5 देशों में फैला हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन शामिल हैं। दोस्तों, हिमालय 1500 ग्लेशियर्स से बना हुआ है और इसके भीतर 1200 किलोमीटर तक साफ पानी जमा हुआ है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही निकलती हैं। हिमालय के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें से कुछ को आप जानते होंगे और कुछ को नहीं, लेकिन आज हम हिमालय के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको वैज्ञानिक भी लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें सबसे ऊपर आता है उलझा हुआ वातावरण। जहां पूरी दुनिया में पर्यावरण इतना खराब होता जा रहा है कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल है और हर जगह आपको प्रदूषण ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप हिमालय की बात करें तो नज़ारा कुछ और ही है, क्योंकि हिमालय की घाटियों में रहने वाले लोग दमा, तपेदिक, गठिया, कुष्ठ, चर्म रोग जैसे रोगों से काफ़ी दूर हैं। जहां दूसरे शहरों में पर्यावरण कहर बरपा रहा है, वहीं हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लोगों का स्वास्थ्य अन्य राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य से कई बेहतर है। इन राज्यों में ये लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। बात अगर तिब्बत की करें तो वहाँ के लोग औसतन 100 साल तक जीवित रहते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता क्यों है, ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन अगर आप भी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हिमालय की गोद में जरूर जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम हिमालय से हुई। दोस्तों, यह बात शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हिमालय में कुछ ऐसे जीवाश्म मिले जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीवाश्म में सबसे पुराने हैं। अभी तक इनसे पुराने जीवाश्म नहीं मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय से हुई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि मनुष्य को इस संसार में जीवित रहने के लिए फल आदि की आवश्यकता होती है, और यह दोनों ही वस्तुएं इस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इसके साथ ही कई विश्वविद्यालयों ने भी लगातार हिमालय पर शोध किया और हर बार हिमालय के नए नए रहस्य जानकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन जितना अब तक वैज्ञानिक बता चुके हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक हिमालय जैसे पुराने जीवाश्म कहीं और नहीं मिले। इस तरह यह बात का प्रमाण है कि यह स्थान दुनिया में उत्पन्न होने वाले पहले मानव का भी हो सकता है और नहीं भी।
दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा रहस्य है हिमालय की गुफाओं और मंदिरों के रहस्य। अगर मठों और गुफाओं की बात करें तो उनसे जुड़े इतने रहस्य हिमालय में मौजूद हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि हिमालय में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े कई मठ और गुफाएं मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। आपने ऐसी कई कहानियां भी सुनी होंगी जहां ज़्यादातर तपस्वी हिमालय के पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं ताकि वे ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ज्ञानगंज मठ, जोशीमठ, हेमिस मठ आदि हिमालय पर ऐसे मठ हैं। साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि हजारों ऐसी चमत्कारी गुफाएं हैं जहां आम आदमी नहीं जा सकता। इसी कारण से आज हम उन स्थानों पर तपस्या करने वाले ऋषियों के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते। दोस्तों, हिमालय के गुप्त आध्यात्मिक स्थल की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस स्थानों पर तपस्या करने वाले ऋषियों की आयु थम जाती है, जिसके कारण इस स्थान पर काल की कोई बस नहीं चलती। वे जिन स्थानों पर वर्षों से तपस्या कर रहे हैं वहीं समय का बल नहीं रहता। दोस्तों, चौथा रहस्य है हिमालय के रहस्यमय जानवर। अगर हम हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो सबसे पहले तो दिमाग में आती है वो है यति। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि यति वो जीव है जिसे हिममानव भी कहा जाता है, यानी जिसका शरीर आम इंसानों से काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन स्नोमैन थोड़ा बंदरों जैसा है और थोड़ा हम इंसानों जैसा। इस तरह ये काफ़ी रहस्यमय जीव भी माने जाते हैं जो अब तक सिर्फ किस्सों में ही। लेकिन दोस्तों, हिमालय के पास रहने वाले लोगों से लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों तक हर किसी ने ऐसे बर्फीले इंसानों को देखने का दावा किया है। यहाँ तक कि 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे हिमानव हिमालय पर्वत के गुफाओं में आज भी मौजूद हैं। लेकिन वे गुफा कहाँ और कैसे हैं यह अभी तक कोई नहीं जानता। इसके अलावा हम सभी को इस बात की जानकारी भी नहीं कि वे इस जगह पर कितने समय से रह रहे हैं। दोस्तों, अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है जादुई जड़ी बूटियों का घर। हाँ दोस्तों, हिमालय में ऐसे कई रहस्यमयी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो मानव द्वारा कभी खोजी ही नहीं गई। अब अगर हम हिमालय में मौजूद चमत्कारी जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये स्थान पूरी तरह से चमत्कारी है और वहाँ के पेड़ पौधे इस चमत्कार से कैसे वंचित रह सकते हैं। इस जगह से हिमालय के पहाड़ों में उगने वाले पेड़ पौधे अद्भुत जड़ी बूटियों का काम करते हैं। इससे जुड़ी सबसे बड़ी कहानी हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान को लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का खजाना है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है और इस स्थान पर लाखों ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो न केवल व्यक्तियों के लिए किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए प्रभावी हैं बल्कि मनुष्य के जीवन को दोगुना भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत पर इतनी ताकतवर जड़ी बूटियां मौजूद हैं बशर्ते किसी को इनका सही ज्ञान हो। किस जड़ी बूटी का किस तरह से उपयोग किया जाता है और इसी वजह से हम अभी तक इन जड़ी बूटियों के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए। दोस्तों, ऐसी और भी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका रहस्य अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के अन्य ग्रंथों में मिलता है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में हिमालय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हिमालय दिव्य औषधियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी आप कह सकते हैं कि हिमालय एक ऐसी जगह है जहां किसी भी बीमारी का इलाज समाहित है। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट करके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें तथा ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आउन अप्रोच को सब्सक्राइब करें तथा बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।